नई दिल्ली ब्लास्ट के कई हैरानकुन करने वाले इनपुट्स आने शुरू हो गए हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर उमर की डीएनए की मैच पूरी तरह मिल चुके हैं और इसमें कोई संदेह नहीं बचा है कि डॉक्टर उमर ही उस दिन वो कार चला रहे थे। लेकिन सबके बीच कई चौंकाने वाले खुलासे आए हैं जिन्होंने खासकर खुफिया एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। यह माना जा रहा है कि 6 दिसंबर को भारतवर्ष की 4 स्थानों पर या मान के चलिए कई स्थानों पर बड़े धमाके की फिराक में ये सब व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स थे और जो तार जुड़ते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार इसकी शुरुआत जैश ए मोहम्मद की जो पोस्टर श्रीनगर में सरफेस हुए, उसके बाद सीआईके यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से लगातार इस केस को देखा गया और फिर पढ़ते खुलती गई और तस्वीर हम सबके सामने है। डॉक्टर उमर की अगर बात बताएं जो इस गाड़ी को चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता पा चुके थे और खासकर वर्ष 2021 में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ जब वो तुर्की के दौरे पर गए थे, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल ने उनकी मुलाकात जैश ए मोहम्मद के कई आतंकियों से कराई थी और जिहादी मानसिकता उसके बाद उनके मन में पनपनी शुरू हुई थी। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा कि कम से कम 4 से 6 जगहों पर 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जिस दिन हुई थी, उस दिन को ये धमाके सिलसिलेवार तरीके से होने थे और उसको लेकर लगातार 30-35 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं, उनको देखा जा रहा था। लगातार सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप डॉक्टर उमर ने बनाया था जिसमें डॉक्टर राथर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीना शामिल थे और कुल मिलाकर 20 लाख रुपए इन चारों ने जमा किए थे और लगातार पिछले काफी समय से अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी जमा किए जा रहे थे और नेट की मदद से किस प्रकार आरडीएक्स या फिर एक्सप्लोसिव बनाया जाता है, उसके साथ साथ डेटोनेटर भी तैयार किए जा रहे थे। इसमें कोई दोहराई नहीं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है क्योंकि जिनकी टिप के बाद ये पूरा टेरर मॉड्यूल जो इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल है उसका पर्दा फाश हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि 6 दिसंबर का दिन चुना गया था सिलसिलेवार धमाका कराने के लिए और ये धमाके और भी घातक हो सकते थे क्योंकि अब ये माना गया है कि जो दिल्ली बम ब्लास्ट है, जो रेड फोर्ट के पास गेट नंबर 1 पे के पास रेड लाइट पर हुआ है, वो एक आतंकी हमला था। लेकिन एक वेल प्लान नहीं था क्योंकि जो लगातार अल-फलाह मेडिकल कॉलेज पर जो दरपकड़ की जा रही थी, डॉक्टर राथर इसमें पकड़े गए थे, उसके बाद कई और डॉक्टर्स राडार पर आ गए थे, उसको लेकर डॉक्टर उमर काफ़ी पैनिक में थे और यही कारण था कि 3 घंटे तक वो एक मस्जिद में रहे और शाम को उन्होंने गाड़ी निकाली और पैनिक में शायद उनसे डेथ हो गया। लेकिन कुल मिलाकर व्हाइट टेरर जो आतंक का चेहरा एक नया सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर संदर्भ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस तरह के पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जो आतंकी हैं कोई एक नई चीज नहीं है। ऐसा पहले कई बार देखा गया है कि पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर्स भी कहीं ना कहीं आतंक के सिंपथाइजर हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीर नजर आ रही है कि आतंक का एक और चेहरा जो व्हाइट कॉलर है, जो पूरे भारतवर्ष में एक टेरर मॉड्यूल को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे थे और यही कारण है कि 5 लाख रुपए महीना अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर कमाता था, लेकिन किराए के 2 रूम एक रेंटेड अकोमोडेशन में ये रहा करता था और जो पैसा मिलता था कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट और फर्टिलाइजर्स और दूसरी चीजों को लेने में करता था और एक गोडाउन में इस तरह का उन्होंने पूरा एक्सप्लोसिव और सामान इकट्ठा किया था और साजिश एक बहुत बड़ी थी भारत और खासकर नई दिल्ली को दहलाने की। लाल किला, इंडिया गेट और उसके अलावा कम्युनिटी सेंटर और कुछ और जगहें जो इनके निशाने पे थी लगातार रेकी कर रहे थे। सिग्नल ऐप पर इन्होंने एक ग्रुप बनाया था और लगातार जो अपनी योजनाएं थी उसको वहां पर इंप्लीमेंट करते हुए नजर आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या ये सिर्फ 8 लोगों का एक आतंकी टेरर मॉड्यूल था या इसकी तारें पूरे देश में फैलती नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह 2021 में डॉक्टर मुजम्मिल या मुसैद डॉक्टर उमर को अपने साथ तुर्की की यात्रा पर ले गया और वहां पर जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से उनकी मुलाकात कराई, तब से डॉक्टर उमर के जीवन में परिवर्तन आया। जिहादी और कट्टरवादी मानसिकता उनके अंदर आ गई और यही कारण था कि
पिछले काफी समय से लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी या फिर मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, वहां पर ये अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करते रहे। 2900 किलो एक्सप्लोजिव, 2 AK-47 राइफलें और 20 से ज्यादा डेटोनेटर्स। एक बड़े मंसूबे की फिराक में ये लोग थे और ये दर्शाता है कि पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश तो किया गया है, लेकिन ऐसे कितने मॉड्यूल इस वक्त अब भारत में एक्टिवेट हैं जो बिल्कुल आम लोगों की तरह हमारे आसपास रह रहे होंगे और जिनकी पहचान करना मुश्किल है क्योंकि उनके हाथ में बंदूकें नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से वो समाज में काम कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल या फिर टेररिस्ट को किस प्रकार पहचाना जाएगा। समाज में हमें सजग रहना होगा ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो सके। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।